महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। कि सन्निधि में जैसे जैसे गुरुदेव ने कहा, भरत जी महाराज ने उठे भरत गुरु बचन सुने। कल आषाढ़ मास की पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा का दिन है, जिसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा पर्व है।
गुरुजनों के पूजन का, उनके दर्शन का, उनके आशीर्वाद का, संत महापुरुषों के दर्शन का, क्योंकि संत तो गुरु के भी गुरु होते हैं। संतों का रहस्य भी बड़ा विलक्षण है। तो कल कुछ गुरु महिमा, हरिशरण। तो भरत जी महाराज गुरु जी की वाणी सुनकर जैसा जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा वैसा भरत जी महाराज ने तह तस सहस भाति सब कीना, 1000 गुना बढ़ चढ़ के भरत जी ने किया। और जब संपूर्ण क्रिया पूर्ण हुई, सब दान पुण्य किया, सबका सूतक जाता रहा। तो सुंदर दिन, 2-4 दिन बाद एक बढ़िया सुंदर मुहूर्त देखकर गुरुदेव ने सचिव महाजन सबको बुलाया राजभवन में। सुदिन सोधि मुनि भर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सुंदर दिन देखकर क्यों? क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक होना था, तो बड़ी भारी बाधा पड़ी थी। अब गुरुदेव ये चाहते नहीं है कि भरत के राज्याभिषेक में कोई बाधा आवे। तो भरत जी महाराज ने सबको बुला लिया, गुरुदेव ने सबको बुलवा लिया। राजसभा एकत्रित हुई। इसी बीच में एक बखेड़ा छोटा सा अयोध्या में और खड़ा हो गया। भरत जी के साथ उनके मामा जी आए थे, पर ऐसा समाचार जाके भीतर मिला कि उनको इतना संकोच हो गया, अभी राजभवन के भीतर वो अतिथिशाला में स्नान ध्यान करके बैठे, प्रवेश ही नहीं कर पाए, प्रवेश ही नहीं कर पाए। कुमार युधाजित भरत जी के मामा जी हैं, साथ आए थे छोड़ने। क्या बात हो गई, अचानक ले जाना है। लेकिन क्या करें, माता कैकेयी ने जो किया उसको देखकर तो ऐसा लगा कि कहीं इन कैकेयी देश वालों का संग इनके साथ ना हो। मानो युधाजित, कुमार युधाजित जब कैकेयी देश से आए और अयोध्या के राजभवन में पधारे, तो एक सेवक तक उनको शंका की दृष्टि से देखने लगा। और कोई पहली बार तो अयोध्या में आए नहीं थे। हाँ, आज जो परिस्थिति माता कैकेयी के कारण अयोध्या में उत्पन्न हुई, तो उसमें जो सब स्वाभाविक था, सहज था उन पर संदेह करना। अयोध्या की प्रजा बड़ी दुखी है, बड़ी व्याकुल है ना, उसका विचार वो तो अभी उतना है नहीं, तो वो तो युधाजित के ऊपर भी शंका करती है, और वो शंका स्वाभाविक भी है। तो अच्छा तो नहीं लगा युधाजित को, तो उन्होंने थोड़ा व्यंग करके कहा कि चलो, मुझे इस बात का तो गौरव है कि मेरा जो भांजा है उसके साथ हमारा कोई भेद उत्पन्न नहीं कर सकता, मानो फूट नहीं डाल सकता। आज तो मेरी बहन की वजह से लोग मुझे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। भरत जी महाराज की ओर इशारा किया, और कहीं ना कहीं ये पता चला कि भरत अब अयोध्या के सम्राट होंगे। तो जैसे ही ये बात युधाजित ने कही, ये माता कैकेयी का भाई है, कि भरत में तो कोई भेद उत्पन्न नहीं कर सकता। भरत जी का स्वर बड़ा तीव्र, और मामा ने कहा, कुमार युधाजित। महर्षि वशिष्ठ तक चौंक गए। अरे, भरत जैसा विनम्र, संकोची, शीलवान अपने मामा को नाम लेकर संबोधित करेगा, इसकी आशा किसको हो सकती थी? सबकी दृष्टि भरत की ओर, और भरत जी तो सीधे युधाजित की ओर देख रहे थे। अयोध्या में आपका कोई भांजा नहीं है। एक थे, मनो राम जी के लिए कहा, एक थे आपके भांजे, एक थे अयोध्या में। पर क्या करें, आपकी बहन ने उनको वन में भेज दिया है। आपकी बहन ने आपके उस भांजे को निर्वासित कर दिया है, और महाराज, स्वर्गीय महाराज तो घोषित कर गए हैं कि उनका आपकी बहन के साथ अब कोई संबंध नहीं है।
और यहाँ तक ही कि जो कैकेयी या उसके संबंधी हैं उनके साथ भी अब अयोध्या का कोई संबंध नहीं है। इसलिए महाराज, स्वर्गीय महाराज का कोई पुत्र, अयोध्या में उपस्थित कोई भी पुत्र आपकी बहन को माता कहने के लिए प्रस्तुत नहीं है। भरत जी को इतना रोष आया, आवेश, आखिर ये क्रोध कहां निकालते, क्रोध निकालने का अवसर तो यहां मिला। भरत जी तो यह कहते हैं, अयोध्या लौटकर मैं समझ गया कि मुझे महाराज अश्वपति ने क्यों बुलवाया था, राजनीति की शिक्षा देने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। हमारे अवध में आप लोगों ने कूटनीति की, बात ऐसी थी नहीं, पर भरत जी का आवेश ऐसा बोल रहा था। वैसे भी आप राजनीति के परम विद्वान हैं, समझ गए होंगे कि रघुवंश में तो फूट डालने की कोई आशा है नहीं। हाँ, आप अपनी बहन को और उसके वैभव ऐश्वर्य को ले जाना चाहें तो कैकेयी देश ले जा सकते हैं, लेकिन अगर कल की सुबह हो गई तो आप अयोध्या की सीमा से बाहर जा नहीं पाएंगे। देखो भरत जी की वाणी है, कितने क्रोध में है। यहां के महासेनापति भी भूल जाएंगे कि महाराज, स्वर्गीय महाराज से आपका कोई संबंध था। और याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, अयोध्या का जो कारागार है वो कितना सुदृढ़ है। महर्षि वशिष्ठ ने सोचा, भरत कहां तक बोलते, ऐसा अपमान युधाजित का हो ये तो गुरुदेव भी नहीं चाहते, पर भरत आवेश में थे। क्यों, राजसभा आई और उसमें तो बात भीतर की ये है, गोस्वामी जी ने कहा ना, सुदिन शोध मुनिभर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। तो भीतर भाव ये था कि भरत का राज्याभिषेक हो, पर गुरुदेव ने किसी से कहा नहीं, क्योंकि राम राज्याभिषेक में इतनी बाधा पड़ चुकी थी। अच्छा दिन अच्छा समय देखा, खुद ही सबको बुला लिया, और वहां आते ही एक नया बखेड़ा। गुरुदेव भी नहीं चाहते कि कैकेयी नरेश के जो एक पुत्र हैं कुमार युधाजित, इनका ऐसा अपमान हो, पर कोई कुछ कर ही क्या सकता है। इसी राजसभा में तो भरत जी को अभिषिक्त करने का प्रस्ताव होने वाला है, और अभिषिक्त हो गए, भरत राजा हो गए, और भरत जी ने ये पहला निर्णय ले लिया कि इसको बंद करो जेल में। महर्षि भी एक पल को शांत और मौन हो गए। युधाजित के नेत्रों से अश्रु चलने लगे। उन्होंने तुरंत अयोध्या से प्रस्थान कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि बात तो ठीक है कि मैं नहीं चाहता था, अब हमारे राज्य का, अयोध्या का अंतरंग निर्णय होना है, और उसमें कैकेयी नरेश का कोई भी व्यक्ति वहां हो, पर चलो कोई नहीं, प्रसंग। गुरुदेव ने राजसभा बुलाई, सब आए, और पठे बोली भरत, दो भाई, ये दोनों भाई भी आए। भरत जी महाराज को वशिष्ठ जी ने पास बैठाया और सब समाचार अपनी वाणी से कह सुनाया। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि सारा समाचार सुमंत्र जी ने सुनाया। क्या कारण था? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आप सुनाओ। क्यों? आप ही तो रथ लेकर गए थे श्री रामभद्र को बैठा के, आप ही तो गंगा पार करवा के आए हो, तो आप तो सारा समाचार सुनाओगे। अब जिसने भी सुनाया, प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं महर्षि वशिष्ठ ने सब कथा सुनाई। कौन सी कथा? महारानी कैकेयी ने जो किया, लेकिन महाराज दशरथ के धर्म का व्रत, सत्य के व्रत की बड़ी सराहना की। जय ही तनु परिहरि प्रेम निवाहा। राजभवन में, संपूर्ण राजभवन में बोल रहे हैं भरत जी से, बार बार भरत संबोधित करते, तो भरत जी को ही तो सब सुनाना है। पीछे क्या हुआ? महाराज दशरथ तो धर्मव्रती थे, उन्होंने अपना वचन नहीं छोड़ा, प्राण भले ही छोड़ दिए, वचन नहीं छोड़ा, राम को वन में भेजा, और राम का विरह सहन नहीं हुआ तो जय ही तनु परिहरि प्रेम निवाहा, तो पुत्र के प्रेम का भी निर्वाह कर लिया और वचन का भी निर्वाह कर लिया। राम जी का स्मरण होते ही गुरुदेव पुलकित हो गए, उनके नेत्र बरसने लगे। ये तो महान ज्ञानी है ना।
सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। भावी इतनी प्रबल होती है, उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकता, टालना तो बहुत दूर की बात है। जीवन में 6 चीजें कभी नहीं बदलती, हानि लाभ, बड़ा भारी लाभ होना हो और हमें जल्दी मिल जाए, मिलेगा समय से ही। बड़ी भारी हानि दिखती हो, उसको रोक लें, रुकेगी नहीं। किसी का जन्म, किसी की मृत्यु का समय टलने वाला नहीं। यश अपयश, शरीर में पुण्य, पूर्व का पुण्य होता है तो जीवन में यश मिलता है, और पाप कर्म भारी होते हैं तो अपयश होता है। ये सब तो विधाता के हाथ में, जीव के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए किसी को दोष मत दो। मानो अपनी माता कैकेयी को दोष मत दो। जो धर्मात्मा होते हैं वो दोष नहीं देते। और व्यर्थ किसी पे रोष भी मत करो। मानो जैसे अभी युधाजित पर तुमने रोष किया, विचार करो मन में, क्या महाराज दशरथ सोच करने योग्य है? उनकी क्या चिंता है, उनकी क्या बात है? अरे सोच तो वो करें। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ललहीना। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। महर्षि वशिष्ठ। अब बैठी तो पूरी सभा है, और सभा क्या, पूरी प्रजा भी उस सभा में बैठी है अयोध्या की। और बड़ा सुंदर। सोचिए बयसु कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत पर हरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरिये। सोची गृही जो मोह बस, करई धर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। तो ये जो 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन सब के लिए बताया। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अरे ये तो महान ज्ञानी है। इन चारों का भी दोष बताया कि किसको जीवन में चिंता करनी चाहिए, वो किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो। किसको चिंता करनी चाहिए, किसको दुख होना चाहिए। महाराज दशरथ के लिए शोक करना मानो उचित नहीं है। उनका तो जीवन मरण सब मंगलमय हो गया, सब मंगलमय हो गया ना। अरे सोचनीय तो वो है कि ब्राह्मण का शरीर मिला, मिलने पर भी जो त्रिकाल संध्या न करे, वेद को जानता नहीं, सत्कर्म से हीन है, विषय भोग संसार के सुख में फंसा है, वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। तज निज धर्म विषय ले लीना। और राजा उस राजा को अपने मरण की चिंता करनी चाहिए, उसको भीतर भीतर कष्ट सताना चाहिए, जिसको अपनी प्रजा प्राणों के समान प्यारी ना हो। अच्छा, ब्राह्मण के लिए तो ये कहा कि ब्राह्मण शरीर है, संध्या नहीं करता, गायत्री नहीं करता, वेद नहीं जानता, सत्कर्म नहीं करता, धर्म में बुद्धि नहीं रखता, संसार के सुख में फंसा रहता है, मगन रहता है, उसकी कामना करता है। ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है। वो अपने जीवन रहते, श्वास रहते ही अपने मृत्यु की चिंता करे, उसकी गति। मानो ऐसा ब्राह्मण दुर्गति का पात्र होता है। क्षत्रिय कहते हैं वो क्षत्रिय राजा, क्योंकि क्षत्रिय है तो भाई राजा, तो क्षत्रिय राजा तो वो सोचे, वो जीवन में चिंता करे जो स्वयं के धर्म को छोड़कर भोग विलास में फंसा है। जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। जो राजा होता है वो प्रजा वत्सल होता है, प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। राजा बनने के बाद राज धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, किसी का धर्म नहीं। और जो वैश्य है, बड़ा धनवान है पर बड़ा कंजूस है, दान नहीं करता, 20-25 वर्ष में उसका सब धन नष्ट हो जाता है। जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। अगर वैश्य है, धनवान है, दान नहीं करता, अतिथि का सेवा सत्कार नहीं करता, भगवान शिव की भक्ति नहीं करता, ऐसा वैश्य बड़ा भारी सोचनीय है। ये बात ऐसी शास्त्र सम्मत इस प्रसंग में महर्षि वशिष्ठ ने कही है। और
घर में संपत्ति तो बहुत है, बड़ा कंजूस है, देव सेवा करता नहीं, परोपकार में संपत्ति का सदुपयोग करता नहीं, ऐसा जो वैश्य है वो तो चिंताग्रस्त रहना चाहिए। और शूद्र, सोचिए, शूद्र विप्र अवमानी, मुखर अवमान प्रिय ज्ञान गुमानी। तो कलयुग आ गया है, बिल्कुल दिखता है, ये प्रत्यक्ष दिखने लगा है सब। बोलते शूद्र तो वो चिंता करने योग्य है। चिंता का अर्थ है अपने परलोक की, मरेंगे तो क्या होगा। तो शूद्र तो वो चिंता करने योग्य है जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, बड़ा वाचाल है, ब्राह्मणों के सामने भी वाणी खोलता है, स्वयं सम्मान चाहता है, ब्राह्मणों को भक्तों को सम्मान देता नहीं, उसको अपने बड़े भारी ज्ञान का गुमान है, वो ब्राह्मण के आगे ही ज्ञान का वक्ता बनना चाहता है। और सोचिए पुनि, जो बहुत वाद विवाद करता है, बड़ा वाचाल है। और स्त्री कौन सी सोचनी है, जो पति के साथ कपट करे, जो पतिदेव का अपमान करे। मानो जिस स्त्री में पतिदेव में परमात्मा ना दिखे तो फिर सोचनीय है। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, जो पति को ठगती हो, छल कपट करती हो, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, स्वेच्छाचारिणी हो, कलह करती हो। और ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी बड़ी सोचनीय है, जो विलासी जीवन जीता है। ब्रह्मचारी का जीवन संयमित होना चाहिए, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता नहीं है, जिसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को भ्रष्ट कर दिया, जो नहीं गुरु आयस अनुसरी, जो गुरु की आज्ञा में रहता नहीं, चलता नहीं। और गृहस्थ कौन सा सोचनीय है, सोचिए गृही जो मोह बस करई धर्म कर्म पथ त्याग। कर्म योग के पथ पर जो नहीं चलता, कर्म योग का अर्थ है सब कर्म करके तेरे अर्पण, और तेरे अर्पण का अर्थ है सब कर्म भूल जाओ अपने, जब तक याद है तब तक वो ठीक से अर्पण नहीं हुए। वो गृहस्थ बहुत ही सोचने योग्य है, जो मोह में फंसा है, घर परिवार स्त्री पुत्र धन दौलत, जो कर्म योग के पथ का त्याग करता है, धर्म का त्याग करता है। मानो जनेऊ पहनता है तो कर्म नहीं करता, उसके अनुसार सत्कर्म का पालन नहीं करता, और जनेऊ नहीं पहनता, क्या गति होगी। एक बार शास्त्र पुराण देखें तो एक बार तो शरीर के सब रोए खड़े हो ही जाएंगे, मस्तक पर पसीना आ ही जाएगा, कर्पन कौन किसको क्या बतावे। सब बड़े ज्ञानी हैं, कलयुग आरंभ है, किसी को गंवारा नहीं, किसी के आगे कोई एक शब्द बोल जाए, वो कोई भी हो। सोचिए जति प्रपंचरत, सन्यासी भी सोचनीय है। कौन सा, जो प्रपंच में लगा है, विगत विवेक विराग, जिसमें विवेक और वैराग्य का अभाव है, ऐसा सन्यासी भी सोचनीय है। अच्छा, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म होता है आंगन में आए, द्वार पर आए अतिथि का मधुर वाणी से, जल से भी, कोई कुछ न हो तो मधुर वाणी से, मीठा बोलकर जल से तो सम्मान कर ही सकता है। गृहस्थ का तो धर्म है, द्वार पर जो कोई आवे उसको और कुछ नहीं तो ठंडा पानी अवश्य पिलावे, मीठी वाणी से सम्मान कर ले। अगर किसी का सम्मान करने में हम चूक गए तो वो अतिथि जो आता है ना, वो उसका पुण्य ले जाता है। अतिथि कौन है? जिसको इस जीवन में हमने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। ऐसों के प्रति बिल्कुल सावधान रहना है। कोई द्वार पर आए जिसको आज हमने पहली बार देखा है, जीवन में कभी देखा ही नहीं था, वो है अतिथि। 10,000 ब्राह्मण को प्रसाद पवाने का फल होता है। कुछ नहीं तो मीठा बोल के एक गिलास उसको जल पिलावें, कुछ नहीं तो बस मीठा बोल लें। वशिष्ठ जी ने अपने भाषण में साधु सन्यासियों को भी सोचनीय बताया। अरे जिसको प्रपंच करना सुहाता है, जिसमें वैराग्य नहीं है, जिसको भक्ति का रंग लगा नहीं है, और जो घर में चुगलखोर होते हैं, घर में कलेश जगाने वाले, घर में आग लगाने वाले, वो चुगलखोर भी बड़े सोचनीय हैं। सोचिए, पिसुन, पिसुन कहते हैं चुगलखोर, अकारण क्रोधी, जो अकारण क्रोध करता है बात बात पर,
जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, सबका विरोधी है। माता पिता गुरु भाई बहन सबका विरोधी है, वो सोचनीय है। अच्छा, सन्यासी की बात की तो वानप्रस्थी, बैखानस सोई सोचे जोगु तप ब्याय जीव भाव योग भोग। वानप्रस्थी तो वो है कि सब त्याग दिया, वन में जाके तप तो करना है, पकी हुई रसोई खाने का नियम नहीं है वानप्रस्थियों का। उनको तपस्या तो अच्छा नहीं लगता, वन में जाकर भी भोग अच्छा लगता है। तो ऐसे जो वानप्रस्थी हैं वो भी बड़े भारी सोचनीय हैं। और भैया सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। बड़ा भारी सोचनीय तो वो है, वो तो मरने से डरे, अभी से चिंता में उसकी छाती जले, जो अपने शरीर से बहुत लाड़ करता है, जो शरीर के सुख में, इंद्रियों के सुख में जिसका मन फंसा हुआ है, जो स्वयं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही जीवित रहता है। सोचनीय तो वो है जो समय और संपत्ति दोनों का दुरुपयोग करता है, जो दूसरों को का अनिष्ट करता है, वो सोचनीय है। और सबसे बड़ा भारी सोचनीय कौन है? देखो, ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं ये महर्षि वशिष्ठ। और क्या आखिरी में कहते हैं कि सबसे बड़ा भारी सोचनीय कौन है? जो मानव जीवन प्राप्त करके परमात्मा के सेवा स्मरण में तन्मय नहीं होता, जो परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता। सब बात यहीं आकर रुक जाएगी। और फिर हे भरत, कहा न सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। जो छल कपट छोड़ के भगवान का नहीं हो गया, वो सबसे बड़ा भारी सोचनीय है। क्यों? कुछ भी करके गया हो, आना तो पड़ेगा उसको भव बंधन में। इसलिए भरत कहता हूं, सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चार दिस प्रगट प्रभाऊ। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कहीं से भी सोचनीय नहीं थे, 14 भुवन में उनका प्रभाव प्रसिद्ध है, प्रगट है। न ऐसा कोई हुआ है, न आगे होने का है। भूप भरत जैसा पिता तुम्हारा, भरत तुम्हारा जैसा पिता हुआ। भयउ न अहै न अब होनिहारा, न हुआ न होगा न आज कोई है। अरे उन दशरथ को विधि हरि हरु सुरपति दिसनाथा, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोकपाल, सब दिशाओं के छत्र अधिपति महाराज दशरथ के गुणों का गान करते हैं। और उन महाराज दशरथ, देखो महर्षि वशिष्ठ तो अब व्याकुल हो गए, भीतर से धैर्य छूटता जाता है। भरत देखो ना, उन महाराज दशरथ की कोई क्या प्रशंसा कर सकता है? राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। जिनके ये 4 पुत्र राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे 4 ऐसे पवित्र पावन पुत्र हुए, उन महाराज दशरथ के सौभाग्य की गिनती कौन कर सकता है? महाराज दशरथ तो राम जी में अतिशय प्रेम था, और प्रेम का आदर्श उन्होंने जगत को बताया। कैसे बताया? श्री राम वियोग हुए, सहन कर नहीं सके, वे तो जन्म मरण के त्रास से ही मुक्त होकर प्रभु के धाम में विराज गए। तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, और उनको देने के निमित्त उन्होंने श्री राम का त्याग करके सत्य का पालन किया पहले तो, और पीछे राम के विरह में प्राण त्याग दिया, तो प्रेम का भी निर्वाह कर लिया। महाराज दशरथ तो गुणों के भंडार थे, सब प्रकार से बड़भागी थे, 14 लोकों में उनका प्रभाव था। ऐसा तो कोई राजा आज तक न हुआ है, न होने का है। तो व्यर्थ उनके लिए कोई दुख या विषाद मत करो। मेरी बात को सुनो, समझो, और अपने दुख को, अपनी चिंता को छोड़ दो। अच्छा, वशिष्ठ जी महाराज ने, गुरुदेव ने पीछे भगवान से सीताराम जी की भी बड़ी प्रशंसा की, और राम जी का स्मरण करते समय गुरुदेव की आंखें सजल हो गईं।
कहने लगे माता पिता के प्रति राम जी की कैसी लगन थी। माता पिता की आज्ञा शिरोधार करके वे आनंद से वन में चले गए। भरत, श्री राम ने जिस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन किया उसी प्रकार तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो। सिर धरि राज रजायुष करो, राजाज्ञा को पालन करो और रजायुष करो, राजा बनो, अवध के सिंहासन पर विराजो। राम जी को वनवास की आज्ञा हुई थी और तुमको आज्ञा हुई थी राज्य करने की। हमारी सबकी इच्छा है, हम आने वाले कल तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। देखो भरत, तुम राजा होगे। देखो, गुरुदेव को खूब पता है भरत राज्य को स्वीकार कर सकते नहीं, फिर भी कहते हैं सबके बीच में गुरुदेव का कर्तव्य भी तो है। राय राजपद तुम कहां दीना, पिता बचन फुर चाहिए कि ना। तुमको राजपद दिया है पिता ने और पिता के वचन को प्रमाण करना चाहिए, सत्य करना चाहिए। अरे उसी सत्य के लिए तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसी सत्य के निर्वाह के लिए तो श्री राम 14 वर्ष वन में गए। उन पिता के वचन के लिए, उन पिता के वचन को तुम्हें भी सत्य करना चाहिए। तजे राम जही बचन ही लागी और तन परे हरेऊ राम बिरागे। यहां तक कि अपने सत्य के लिए उन्होंने राम का त्याग किया और राम का त्याग करके राम के विरह में शरीर का भी त्याग किया। महाराज दशरथ को अपना सत्य और धर्म प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। इसलिए भरत कहता हूं, करहु तात पितु वचन प्रमाणा, अपने पिता के वचन को सत्य करो। करहु शीस धर भू पर जाई, अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा को सिर पर धारण करो। तुम्हारा हर प्रकार से भला होगा, कल्याण होगा। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुज सके, बसहि अमर पति ऐन। गुरुदेव कहते, जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, उचित अनुचित इसका विचार त्याग कर, उनको जीवन में सुख मिलता है, यश मिलता है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति सहज होती है। पर सामने तो भरत है। भरत को क्या सुख चाहिए, भरत को क्या यश चाहिए, भरत को क्या स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। और जब भरत को ये सब चाहिए नहीं तो पिता की आज्ञा का पालन भरत कैसे करेंगे। भरत कर सकते नहीं। फिर भी वशिष्ठ, भरत जी कुछ बोल ही नहीं रहे, बोलते ही जा रहे हैं गुरुदेव, बोलते ही जा रहे हैं। और भरत जी तो जैसे कोई मूर्ति हो, एकदम मूक, मानो पलके भी नहीं हिल रही है, भीतर ही सदमा लगा बैठा, मानो कान से सुनाई भी नहीं पड़ रहा गुरुदेव क्या कह रहे। और गुरुदेव फिर कहते जा रहे हैं, पूरी प्रजा, पूरा राजभवन सुन रहा है। गुरुदेव कब से बोल रहे हैं, भरत जी ने चूं चा भी नहीं की अभी तक, हूं हाँ भी नहीं की अभी तक। गुरुदेव कहते हैं, अवश्य नरेश वचन फुर करो, तुम्हें अवश्य ही महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए तुम प्रजा का पालन करो, सबके दुख को दूर करो। जिस दिव्य लोक में, परम धाम में तुम्हारे पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ गए हैं, तुम राज्य सिंहासन पर बैठोगे तो उनको भी बड़ा संतोष होगा, तुमको बहुत पुण्य होगा, तुम्हारा यश फैलेगा, तुमको कोई दोषी नहीं कहेगा। और ये बात वेद विहित है, लोक परलोक इसको कहीं कोई गलत नहीं कह सकता। जय पितु देहि सुपावई टीका, पिता ने तुमको राज्य दिया है, तुम राज्य करो। भरत जी कुछ कहते नहीं, गुरुदेव फिर कहते हैं, करहु राज परिहरहु गलानी, भीतर की ग्लानी छोड़ो, राज्य करो। मानव मोर बचन हित जानी, मेरी वाणी को ऐसा जानो कि ये तुम्हारा कल्याण करने वाली है। बोलते नहीं भरत जी। तो गुरुदेव ने राम जी का नाम लिया, सुन सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित के। वन में से सीताराम सुनेंगे कि तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ है, उनको बड़ा भारी सुख होगा। कोई ज्ञानी, बड़े से बड़ा ज्ञानी, इस तुम्हारे कृत्य को कोई अनुचित नहीं कहेगा। ये वशिष्ठ की वाणी है। अच्छा, एक बात है, गुरुजी नाम तो लिया कि सुन सुख लहब राम वैदेही, लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया।
क्योंकि लक्ष्मण जी के स्वभाव से तो सब परिचित हैं, सब परिचित हैं उनके स्वभाव से। लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया, सुन सुख लहब राम वैदेही। और देखो कौशल्या आदि जितनी माताएं हैं, प्रजा के सुख से इनको भी तो सुख होगा। प्रजा को सुखी करना राजा का धर्म है। प्रजा के दुखी रहने से अवध में कोई सुखी रह नहीं सकता। और सारी प्रजा जितनी अवध है ये सब परम तुम्हारा राम कर जा नहीं, मानो तुम्हारे और राम के बीच का जो प्रेम है उस प्रेम के रहस्य को सब जानते हैं। सब तुम्हारे इस कृत का बड़ा बड़ा ही भला मानेंगे। भरत जी कुछ कहते नहीं। गुरुदेव सोचे अब क्या करें, राम सीता का नाम सुन के भी कुछ नहीं कहता। गुरुदेव फिर बोले, सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे उसने सुहाए। अभी राज्य स्वीकार कर लो 14 वर्ष के लिए। जब राम आएंगे तो उनका राज्य उनको लौटा देना। तुमको लगता है ये राज्य राम का है, उन्हीं का अधिकार है, तो तुम उनको लौटा देना और उनकी सेवा करना फिर राजपद पे उनको बैठा के। अभी तो दुख खत्म करो, पिता की आज्ञा का पालन करो। अरे इसी आज्ञा के लिए, इसी के लिए तो सब कुछ हुआ। महाराज दशरथ भी नहीं रहे, राम भी अवध में नहीं रहे। भरत जी कुछ बोलते नहीं। सब कह दिया, तुम राजा होगे, राम जी बड़े प्रसन्न होंगे, मैं जानता हूं तुम्हारे राम जी के लिए तुम्हारे हृदय में अतिशय प्रेम है। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, अयोध्या आज अनाथ है, बिना राजा के प्रजा दुखी रहती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कल राज्याभिषेक करके तुम्हें गद्दी पर बिठाया जाए। 14 वर्ष को ही तुम राज्य करो। उसके पश्चात श्री राम अयोध्या पधारे, उसके बाद तुम उनकी जैसा तुमको उचित लगे वैसा करो। भरत जी तो कुछ बोले नहीं। गुरुदेव शांत हो गए। तो वहां जो बड़े बड़े प्रजा के प्रतिनिधि, मंत्री, महामंत्री, यहाँ तक कि सुमंत्र जी जो सब बैठे हैं, वो सब कहते हैं भाई देखो भरत जी, गुरु की आज्ञा का कीजिए, गुरु आयस अवश्य, गुरु आज्ञा का पालन आप अवश्य करो। सब ने हाथ जोड़ लिए। सब अयोध्या की राजभवन में राजसभा में खड़े हो गए, सब मंत्री महामंत्री। और रघुपति आए उचित दस, तब तस करब बहोरे। श्री रघुनाथ जब लौटेंगे जैसा उचित होगा आप करना, पर अभी तो गुरु आज्ञा का पालन करो। भरत जी ने कुछ नहीं कहा। वो तो कहते मेरी भी इच्छा है कि आपका राज्याभिषेक हो। मंत्रियों का भाषण हुआ, महाजनों लोगों ने भरत जी को राज्याभिषेक में सबने सहमति दी। अब भरत जी क्या बोलते हैं, मानो गुरुदेव ने नहीं, संपूर्ण सभा में जितने अवधवासी बैठे थे सब ने सम्मति दे दी, भरत आप राजा हो। अब तो पूरी प्रजा ये सुनना चाहती है कि भरत जी क्या बोलते हैं। सुनना ही नहीं चाहती, सब उत्सुक है। अच्छा, आखिरी में माता कौशल्या, देखो भले हफ्ते में 5 दिन पूजा पाठ व्रत ही रहता है, पर बहुत बड़ी राजनीति, बहुत भारी राजनीति का विचार किया कि भरत तो कुछ कहता ही नहीं, यहां दूसरा कोई है नहीं जो भरत को मनाता नहीं। मैं तो राम की माता हूं, प्रजा के दृष्टि में तो मैं राम की ही माता हूं, और मेरा पुत्र वन में है। अब यदि कहीं मैंने भरत को राज्य सिंहासन पे राज्याभिषेक के लिए नहीं कहा, तो पीछे अन्यथा हो सकता है कि उस दिन राजभवन में तो महारानी कौशल्या कुछ बोली ही नहीं, भरत के पक्ष में बोली नहीं। माता ने सोचा भरत के पक्ष लेना, पक्ष में खड़े होना अब मेरा अंत में बड़ा आवश्यक है, ये ऐसे नहीं बैठेगा। तो कौशल्या धरी धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आए साई। भरत बड़े धैर्य धारण किया माता ने। जो गुरुजी कहते हैं बस वही मार्ग है तुम्हारे लिए, उसी मार्ग का, उसी वाणी का आदर करो, उसी में अपना कल्याण मानो। सब दुख विषाद छोड़ दो, वो तो काल का प्रभाव है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। बेटा देखो वन में तो श्री राम है और तुम्हारे पिता परम धाम में गए, और तुम इस तरह अगर धैर्य छोड़ दोगे तो परिजन हो चाहे पुरजन हो, चाहे सब सचिव हो, चाहे माताएं हो, अब तो हे भरत
तुम ही सुत सब कह अवलंबा, अब तो तुम ही सबके सहारे हो ना। और देखो तुम बड़े विवेकी, बड़े ज्ञानी भी हो। देखो विधाता इस समय हमारे प्रतिकूल है, समय की काल की बड़ी कठिनाई है, इसलिए धीरज धरहु माते बल जाई, मैं बलिहारी जाती हूँ, हे भरत तुम धैर्य रखो। माता ने वात्सल्य से पूरी सभा में समझाया। तो धैर्य कैसे रखो? सिर धरे गुरु आयस अनुसरे, सिर पे गुरु जी की आज्ञा को धारण करो, प्रजा का पालन करो, सबका दुख हरो, नष्ट करो। गुरु जी की वाणी का, मंत्रियों के, उनकी भी वाणी का अभिनंदन करो। तो भरत जी तो सबकी वाणी सुने। और आखिरी में माता की बड़ी कोमल वाणी सुनी भरत जी ने। और माता की वाणी तो शील स्नेह सरल रस साने, बड़ा शील था, राजभवन है, बड़ा स्नेह है, वात्सल्य है, क्योंकि माता के लिए भरत और राम में कोई भेद नहीं है। पर जो समय है अवध पे वो तो है ही। बड़ी सरल सीधी वाणी, बड़ी रस से सनी, सानी सरल रसमा तुबानी, सुनि भरत व्याकुल भय। अभी तक तो मालूम पड़ता था भरत जी किसी का भाषण सुन ही नहीं रहे, आज उनको सब कुछ भाषण मालूम पड़ता है। पर जब माता ने बोला ना, सचेत हो गए थे भरत जी, माता की वाणी को सचेत होकर सुना। सुनि भरत व्याकुल भय। अब तो जब भरत जी को होश आया कि अरे सब मुझे राज सिंहासन पर बैठाना चाहते, मुझे राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, भरत जी बड़े भारी व्याकुल हो गए। अब तो नेत्रों से वो अश्रुओं का जो प्रवाह चला कि राम जी के विरह के बीज फिर से हृदय में अंकुरित हो गए। और भरत जी की जो दशा हुई राम जी के विरह का स्मरण करके, अभी तक तो मानो उनको कोई सुध बुद्धि नहीं थी। जिसने उस सभा में भरत जी की ऐसी दशा देखी, सब उनके राम प्रेम की, सबको लगा अरे ये भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है। बोलिए शिभाव मूर्ति भरत जी महाराज की जय। अब भरत जी महाराज का चरित्र अयोध्या कांड में यहाँ से आरंभ होता है। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। आज तक कभी भी राजसभा में, आज तक अवध में भरत जी बोले थोड़े ही थे। आज पूरा अवध भरत जी की वाणी को, उत्तर को सुनने के लिए बड़ा भारी उत्सुक भी तो है। भरत जी ने हाथ जोड़े, धर्म के भार को उठाने वाले हैं, धर्म धुरंधर धीर धरी, बड़ा धैर्य धारण किया। क्यों? राम जी के विरह के बीज अंकुरित हो गए फिर से। और ऐसे में राजभवन में बोलना, भरत जी को तो लगा अब मैं बकूंगा, यहाँ गुरुजन है, मंत्रीजन है, पुरजन है, परिजन है, माताएं हैं, मैं तो होश में ही नहीं हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं। जरा भी विचार नहीं है, न स्थिति का, न शरीर का, न वाणी का, न दृष्टि का। सामने जो सृष्टि दिख रही है उसका कोई विचार नहीं है, कोई सुध नहीं है, मैं क्या बोलूं। फिर भी भरत जी ने अमृतमयी वाणी में सबको उत्तर दिया। और उत्तर क्या देते? पहले तो स्मरण ही किया भगवान श्री सीताराम का। भरत जी खड़े हो गए, गुरुदेव के चरणों का वंदन किया, बोलना प्रारंभ किया। मोहि उपदेश दीन गुरु ने का, गुरुदेव ने तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और उस उपदेश का, उस आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। और जो गुरु जी ने उपदेश दिया, प्रजा सजीव सम्मत सबही का, सबकी सहमति है उसमें। फिर माता ने भी तो आज्ञा दी है, माता ने भी जो उचित समझा है वही आज्ञा दी है कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। तो मैं भी कहता हूं, अवश्य शीश धर चाहूं कि ना, मैं भी गुरु आज्ञा को मस्तक पर धारण करना चाहता हूं। गुरु पितु मातु
स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिय भली मानी उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाए सिर पातक भारू। गुरु की, माता पिता, अपने स्वामी की जो कल्याण करने वाली धर्मी वाणी होती है, मैं भी सुनकर बड़ा प्रसन्न हूं और करना भी चाहता हूं। मैं उचित अनुचित का विचार भी नहीं करना चाहता इस प्रसंग में, क्योंकि उचित अनुचित का विचार करूंगा तो धर्म जाए सिर पातक भारू, धर्म चला जाएगा, सिर पे बड़ा भारी पाप आएगा। आप लोग तो मुझे सरल शिक्षा देते हो, बड़ा सरल उपदेश देते हो, जिसका आचरण करके, जिस आज्ञा का पालन करके मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, अवध का भला हो। मैं इस बात को ठीक भी समझता हूँ कि पिताजी ने मुझे राज्य दिया और मुझे राज्य देकर खुद तो शरीर त्याग दिया, राम भी वन में गए और मैं आज्ञा न पालन करूं तो सब व्यर्थ है। मैं ठीक भी समझता हूं, तदपि होत परतोष न जी के। गुरुदेव की आज्ञा पालन में हमारा कल्याण है। अरे सूर्यवंश के राजा तो बालकों को जन्म मात्र देते हैं, परंतु इन बालकों का कल्याण तो गुरुजी के ही अधीन है। हमारा सबका रक्षण करने वाले तो हमारे गुरुदेव श्री वशिष्ठ हैं। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है, मेरी माँ ने भी मुझे आज्ञा दी है कि मेरा राज्याभिषेक हो। अयोध्या की प्रजा भी ऐसी इच्छा रखती है कि मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए, पर मैं आज तक कभी राजभवन में बोला नहीं। आज मैं सबके सामने उत्तर देता हूं। आप सभी मुझे क्षमा करें। आप सबका बंधन करके मेरे हृदय में जो भाव आते हैं उनको आज व्यक्त करना चाहता हूं। पर सब तो ठीक कहते हैं, तदपि होत परतोष न जी के, पर कलेजे में तो ठंडक नहीं पड़ती, यहां तो जलन बढ़ती जाती है। भरत जी तो मानो एक ही चीज कहना चाहते हैं। भाव की बात है। भरत जी तो मानो बस चलता तो यही पूछते कि मुझे गद्दी पर बिठाकर अयोध्या की प्रजा सुखी होगी, क्या ये बात पक्की है? मानो राम जी का जो विरह सबको व्यापा है, मेरे राज्य सिंहासन पे बैठने से क्या वो पूरा हो जाएगा? भरत जी ने कहा नहीं, उनका भाव था ऐसा कि क्या मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठूंगा तो प्रजा सुखी हो जाएगी? मानो प्रजा सुखी नहीं हुई तो राजा तो नरक ही जाएगा, मुझे तो नरक ही जाना पड़ेगा। मैं बैठ भी जाऊं और प्रजा सुखी ना हो, और राम जी के विरह में कौन सुखी होगा अब? या भरत जी सोचते हैं कि राज सिंहासन पर बैठ के क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? भरत जी का तो एक ही निश्चय था, मेरा सिद्धांत तो भगवान श्री सीताराम जी की सेवा में है। हित हमार सिय पति सेवकाई। भरत जी तो हाथ जोड़कर कहते हैं, अब तुम विनय मोर सुन ले हो। पहले तो मेरी विनय सुनो और फिर उसके अनुसार मुझे शिक्षा दो। उत्तर देता हूं, मेरे अपराध को आप लोग क्षमा करें, क्योंकि दुखित दोष गुण गणहीन साधु, अवध की प्रजा तो साधु है। और जो दुखी होता है वो क्या बकता है उसको कुछ पता तो होता नहीं है। तो दुखी व्यक्ति के दोष को या गुण को साधु कुछ नहीं गिनते, उस पर ध्यान नहीं देते।
इसलिए मैं कुछ कहता हूँ, आप लोग मेरे दोष गुण पर अभी ध्यान नहीं देना। मानो भरत जी पहले ही कहना चाहते हैं, मैं क्या बोलूंगा मुझे ये भी पता नहीं है। पर भरत जी ने कहा, पितु सुरपुर सिय राम बन। ये बात कही, भरत जी ने पहली बात कही, पितु सुरपुर। पिताजी तो दिव्य धाम को गए और मेरे स्वामी से सीताराम बन को गए। इतना कहते तो भरत जी ऐसे अधीर हो गए कि वाणी अवरुद्ध हो गई, क्योंकि याद आ गई ना, मेरे स्वामी बन गए। ये बात जब जब याद आती है, भरत जी अपनी स्थिति में नहीं रहते। पिताजी तो दिव्य धाम गए और से सीताराम बन को गए, और आप लोग कर्ण कहूँ मोह राज। और आप लोग ऐसी स्थिति में, जब पिताजी दिव्य धाम को गए, भगवान श्री सीताराम बन को चले गए, आप लोग मुझे राज्य करने को कहते हो और करने को ही नहीं कहते हो। आप तो कहते हो कि इससे मेरा बड़ा भारी हित होगा, इससे मेरा बड़ा भारी हित होगा, इससे मेरा कल्याण होगा, कि आप लोगों का स्वार्थ पूरा होगा। क्योंकि सिद्धांत की बात है, राज्य सिंहासन एक भी दिन खाली रह नहीं सकता। और इतना कह सबको कह दिया, अवध की प्रजा को तो मानो राजा चाहिए, सबको अपना दुख कम करना है। पर बड़ी सुंदरता से भरत जी ने कहा, भरत जी कहते हैं, देखो आप अपना स्वार्थ छोड़ो तो मैं दिल की बात कहता हूं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरलीन मात कुटलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाज राज के ही लेके, लखन राम सिय बिनु पद देखे। मेरा कल्याण तो आपका कल्याण नहीं जानता, पर मेरा कल्याण तो उन सीतापति की सेवा में है। और मेरी कुटिल माता ने मेरा वो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल दिया। मैंने भीतर भीतर अनुमान करके देख लिया है, दूसरा कोई उपाय मेरे कल्याण का नहीं है। ये दुख का समाज इकट्ठा हो या ये अवध का राज्य हो, जब तक मैं उन श्री राम जानकी के चरणों के दर्शन नहीं कर लूंगा, अपने उन सीतापति अपने स्वामी श्री राम के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा, ये सब कुछ दो कौड़ी की चीज है। लखन राम से बिनु पद देखे। वस्त्र न हो तो आभूषण भी भार होते हैं, भीतर वैराग्य न हो तो ब्रह्म तत्व क्या है। शरीर रोगी हो जाए तो जीवन के भोग सुख तो व्यर्थ हो गए। भगवान की भक्ति के बिना जप योग कुछ भी कर लो, उसका फल नहीं होता। एक बार जीव प्राण अलग हो जाए तो शरीर व्यर्थ है, उसकी कोई सुंदरता नहीं है। ठीक ऐसे ही बादी मोर सब बिनु रघुराई, उन श्री रघुनाथ के बिना इस भरत का सब कुछ व्यर्थ है। बादी मोर सब बिनु रघुराई, जाऊं राम पही आए सुदेहु। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सीतापति के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे तो आज्ञा दो, मैं उन सीतापति के चरणों के दर्शन कर आऊं। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार।